Good morning, student. Today we discuss here class 10 subject physics, chapter number 4. Now in this video we explain reflection of light means है प्रकाश का परावर्तन. A plain glass sheet, one side of which is coated with a thin layer of silver metal, is called a plane mirror. Means क्या है? A plain glass sheet, एक plain glass sheet है और one side of which is coated with a thin layer of silver metal. एक साइड से उसको क्या करा गया है? कोटेड किया गया है. किससे? थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल. सिल्वर मेटल से उसको क्या किया गया है? कोटेड किया गया है. ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड अ प्लेन मिरर. उसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर. वी यूज सिल्वर मेटल बिकॉज सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. सिल्वर मेटल का हमने यूज़ इसलिए किया है क्योंकि सिल्वर जो होता है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है. ओके, सिल्वर मेटल क्या होता है? गुड रिफ्लेक्टर होता है लाइट्स. जनरली टू अवॉइड रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ सिल्वर मेटल, अ लेयर ऑफ रेड पेंट इज कोटेड ऑन इट. ठीक है, सिल्वर मेटल की जगह पे क्या कर सकते हैं हम? रेड पेंट भी इसको कोटेड कर सकते हैं. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज द साइड अपोजिट टू द सिल्वर कोटिंग. ठीक है, मीन्स क्या है? द सिल्वर सरफेस ऑफ द मिरर इज द साइड अपोजिट टू द सिल्वर कोटिंग. उसके दूसरी साइड कर सकते हैं क्या? सिल्वर कोटिंग. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट्स बाउंस बैक. जब क्या करते हैं? इस पर लाइट गिरती है तो वो क्या करती है? बाउंसिंग बैक हो जाती है, मतलब वापस हो जाती है. मीन्स क्या है? द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर द स्ट्राइकिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. मीन्स क्या है कि जैसे लाइट है, लाइट क्या करती है? जैसे लाइट फॉल होती है किस पर? सरफेस पर. जैसे ही प्लेन सरफेस पर अगर लाइट क्या होती है? फॉल होती है तो वो क्या हो जाती है? उसी रूट में क्या हो जाती है? वापस हो जाती है. ठीक है, उसी मीडियम में वापस हो जाती है. ठीक है, लाइट के वापस होने की जो इंसिडेंट है उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. ओके, जैसे कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी बॉल को अर्थ पर अगर क्या करते हैं? फॉल करते हैं, उसको अर्थ पर मारते हैं तो वो क्या होता है? वापस आती है. ठीक है, तो वहाँ पे जो अर्थ है वो किसका कर रहा है? एक प्रकार से एक वर्क कर रहा है प्लेन सरफेस का. ठीक है, तो वो उसी मीडियम में क्या हो जाती है? वापस आ जाती है. तो उसी प्रकार से क्या होता है? जैसे ही लाइट फॉल करती है किस पे? प्लेन मिरर पे, तो वहाँ पे क्या होता है? जो लाइट है वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है. ठीक है, तो उसके वापस होने की इंसिडेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ओके, तो इस प्रकार से कह सकते हैं द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ठीक है, लाइट के वापस आना मतलब उसका वापस आना इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आना आफ्टर द स्ट्राइकिंग. ठीक है, उस पर स्ट्राइक करने के आफ्टर, उसी को क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन. जैसे यहाँ पर हमारा फिगर है और रे लाइट पास, यहाँ से एक रे गई PN. ठीक है, ओके, जो रे पास हो रही है उसी को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे. व्हेन ए रे लाइट ऑन पास्ड ऑन, ठीक है, प्लेन मिरर, जो रेस क्या होती है? इंसिडेंट होती है इस प्लेन मिरर पर, उसी को बोलते हैं क्या? इंसिडेंट रे. ओके, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेन मिरर, ओके, जो रेस क्या हो रही है? स्ट्राइकिंग के बाद फिर क्या हो जाती है? बाउंसिंग बैक हो जाती है. उसी रे को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे. क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्टेड रे. ओके, और इसी से क्या, जो इसका परपेंडिकुलर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल. ओके, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के मिड में, ठीक है, क्या होता है? नॉर्मल. ओके, दैट एंड अदर इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे. इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड अ इंसिडेंट एंगल. इज कॉल्ड अ इंसिडेंट एंगल. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I. एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे is called a reflected angle. ओके, इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड एंगल. ओके, और यहाँ पर क्या किया गया है? इसको कोटेड किया गया है किससे? सिल्वर कोटिंग. ओके, ये क्या है? हमारा प्लेन है. ठीक है, प्लेन मिरर. ओके, और ये जो एन, जहाँ पर ये पॉइंट क्या करती हैं, सॉरी, जो लाइट है वो पास होती है जिस पॉइंट से और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड होती है उस पॉइंट को ही बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ओके, सो रिफर फिगर 5. M डैश इज ए प्लेन मिरर फिक्स हॉरिजेंटली. ठीक है, M डैश क्या है? एक प्रकार से प्लेन मिरर है और हॉरिजेंटल है.
विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस डाउनवर्ड, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ओके, जो रेस जा रही है यहाँ से जाएंगी और उस पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। ओके, जहाँ पे कोटिंग किया गया है उसके जो नीचे वाला जो सरफेस है उसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड अ रे ऑफ लाइट पीएन स्ट्राइकिंग द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मीन्स है जो पीएन है, ठीक है, पीएन क्या कहलाती है इसकी, इंसिडेंट रे, ठीक है। व्हेन रे पासिस ऑन प्लेन मिरर इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे। ओके, सो पीएन इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे एंड this ray strike the mirror at n called the point of incidence। जिस जो रेज है, इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर मीट करती है, जिस पॉइंट पर, ठीक है, अटैक करती है या जिस पॉइंट पर फेल करती है, जिस पॉइंट पर गिरती है, ठीक है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ओके, द डॉटेड लाइन n डैश drawn perpendicular to m dash at point n is called a normal। मीन्स है जो डॉटेड लाइन है n डैश, इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। ओके, एंड द रे nq which bouncing back from point n is called the reflected ray। मीन्स है जो रेस क्या हुई, इंसिडेंट हुई p to n, उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। एंड आफ्टर बाउंसिंग बैक देन रेज NQ is called a reflected ray। okay, and the angle between the incident ray and normal is called the angle of incidence। ठीक है, मीन्स है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल्स है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल। ठीक है, एंड अदर द एंगल बिटवीन normal and reflected ray is called a reflected angle. Okay, it is represented by R. And next, law of reflection of light. Okay, law of reflection of light. It has been found that the reflection of light takes place according to the following two laws। ठीक है, इस पर कुछ जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग टू लॉस है। जैसे नंबर फर्स्ट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन मिरर, जैसे ही कोई लाइट मिरर पर इंसिडेंट होती है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर इन सच ए वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स है जैसे ही कोई लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के फलस्वरूप क्या मिलता है हमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स आई जो होता है वो इक्वल होता है एंगल आर के। ओके, एंड सेकेंड, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये लाई करते हैं सेम प्लेन में। ओके, ये लाई करते हैं सेम प्लेन में। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, तो हमारे पास टू लॉज थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। नंबर फर्स्ट, लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड नंबर सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। ओके, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, द अबव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल और पैराबोलिक मिरर। ठीक है, ये लॉ जब भी क्या करते हैं, वैलिड होते हैं जब प्लेन मिरर हो एज वेल एज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, या तो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। ठीक है, उसी पर क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। नंबर सेकेंड, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस टेक प्लेन इज रेगुलर फैशन एंड दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स है जैसे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उनका जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, प्लेन होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे फिगर से शो कर रखा है। ओके, जैसे यहाँ पे रे ऑफ लाइट आती है और उस पर स्ट्राइकिंग के बाद आफ्टर क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है,
रेगुलर रिफ्लेक्शन का मीन्स है कि जैसे ही रे इंसिडेंट हुई और आफ्टर स्ट्राइकिंग वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन. एंड अदर, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए रफ इरेगुलर सरफेस टेक प्लेस इन अ रैंडम मैनर एंड दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इनका जो सरफेस होता है वो रफ सरफेस होता है. ठीक है, प्लेन नहीं होता. तो यहाँ पे जो रेस जैसे ही फैल होती हैं और फिर आफ्टर स्ट्राइकिंग वो क्या हो जाती हैं, पैरेलल नहीं होती, नॉन पैरेलल रहती है. ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. थैंक यू.